फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का 14T 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ पोको का पॉपुलर स्मार्टफोन पोको M7 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके Realme के 14T 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज़ कम खर्च करके पोको के M7 Pro 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ पोको M7 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 7025 अल्ट्रा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14T 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस पोको के M7 Pro 5G में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ Realme के 14T 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,56,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ पोको के M7 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,87,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको M7 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14T 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता और एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को पोको M7 Pro 5G डिस्प्ले में काफी कम बेजल देखने को मिल जाते हैं। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के 14T 5G में भी 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है Realme का 14T 5G IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ पोको M7 Pro 5G में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो थोड़ा बेटर हो जाता है। पोको का M7 Pro 5G कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14T 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी आप लोगों को कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें भी बेटर हो जाता है। पोको का M7 Pro 5G 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14T 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ पोको M7 Pro 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 14T 5G में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो बेटर हो जाता है। Realme का 14T 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको M7 Pro 5G में 5110 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 2000 रुपीज़ कम खर्च करके पोको M7 Pro 5G को ही बाई करें।